जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। MS वर्ड में किस साइज के पेपर का उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है कि MS वर्ड में किस साइज के पेपर का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। MS वर्ड में लेटर, A4 और लीगल सभी साइज के पेपरों का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर देखिए आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है MS वर्ड में होम की का उपयोग किस लिए होता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों और इसमें से पूछा गया है MS वर्ड में होम की का उपयोग किस लिए होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, कर्सर को लाइन के शुरुआत में ले जाने के लिए। मान लीजिए आप MS वर्ड में कोई टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं और उसमें आप लोग कर्सर के एंड में या सेंटर में हैं, तो यदि आप लोगों को कर्सर को लाइन के स्टार्टिंग में ले जाना है तो आप किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? तो होम की का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है निम्न में से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। MS वर्ड, वर्ड परफेक्ट और वर्ड पेड यह सभी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कौन सी फाइल MS वर्ड को स्टार्ट करती है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से कौन सी फाइल MS वर्ड को स्टार्ट करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, binword.x। ये जो है MS वर्ड को स्टार्ट करती है। मतलब आप लोगों का जो MS वर्ड की जो फाइल होती हैं उनके साथ देखिए कौन सा शब्द लगा होता है, binword.x। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहाँ पर पूछा है निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का वर्जन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ऑफिस 2011। MS ऑफिस 2010, MS ऑफिस 2016, MS ऑफिस 365 ये सभी क्या है? MS ऑफिस के वर्जन हैं। इनमें MS ऑफिस 2011 शामिल नहीं है। MS ऑफिस का यूज जो है कार्यालयों में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS ऑफिस का यूज आजकल पर्सनल डेस्कटॉप पे भी काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है लेफ्ट इंडेंट की शॉर्टकट की क्या है? राइट आंसर आप लोगों को बताना है दिए गए ऑप्शंस में से लेफ्ट इंडेंट की जो शॉर्टकट की होती है वह क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+M। लेफ्ट इंडेंट की जो शॉर्टकट की होती है MS वर्ड में वह क्या होती है? Ctrl+M होती है। शॉर्टकट की आप लोगों को या तो आपने MS वर्ड चलाया होगा तो याद रहेगी और नहीं तो फिर आप लोगों को याद करना पड़ेगा। इसकी कोई अलग से ट्रिक नहीं होती है, यह आपको याद करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है MS वर्ड में बनाई गई टेबल में कॉलम की चौड़ाई कम से कम कितनी हो सकती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, 0.5 पॉइंट। देखिए MS वर्ड में बनाई गई टेबल्स में जो कॉलम की कम से कम कितनी चौड़ाई हो सकती है? तो 0.5 पॉइंट्स होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है MS वर्ड में किस प्रकार की फाइल नहीं बनाई जा सकती? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से MS वर्ड में किस प्रकार की फाइल नहीं बनाई जा सकती? मेमो, मेल मर्ज, प्रेजेंटेशन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंटेशन। MS वर्ड में प्रेजेंटेशन फाइल नहीं बनाई जा सकती। प्रेजेंटेशन फाइल बनाने के लिए आपको किसका यूज़ करना होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। MS ऑफिस का ही यह एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज़ आपको करना होता है प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है
MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में हम बॉर्डर कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी में। टेक्स्ट में भी बॉर्डर अप्लाई की जा सकती है, पैराग्राफ में भी बॉर्डर अप्लाई की जा सकती है और सेल्स में भी बॉर्डर अप्लाई की जा सकती है। तो MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में जो बॉर्डर अप्लाई है टेक्स्ट, पैराग्राफ, सेल, उपरोक्त सभी में अप्लाई की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक बार टेप दबाने पर कर्सर कितने स्थान आगे बढ़ता है, कितने पॉइंट्स आगे बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, 0.5। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, निम्न में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल MS वर्ड 2010 में नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल ऐसा है जो MS वर्ड 2010 में शामिल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, सुपर स्क्रिप्ट। इसके अतिरिक्त रेगुलर, बोल्ड और इटैलिक ये सभी जो फॉन्ट स्टाइल है या MS वर्ड में शामिल हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा एक पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, सेंटर। पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पेज मार्जिन के प्रकार के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका पटवारी एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। यह आप लोगों को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान रहना चाहिए। पेज मार्जिन का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है। जो पेज की मार्जिन होती है वह राइट, लेफ्ट या टॉप पर होती है, सेंटर में नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, एरियल एक प्रकार का खालिस्तान है, फॉन्ट अलाइनमेंट है, फॉन्ट शैली है या फॉन्ट साइज है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, फॉन्ट शैली है। एरियल जो है एक प्रकार की जो है या फॉन्ट शैली है। आप लोगों ने जब भी MS वर्ड, नोटपैड या कुछ भी चलाया होगा तो आप जब फॉन्ट में जाते हैं तो सबसे ऊपर जो सबसे मेन जो होता है जिसमें हम लोग टाइप करते हैं वो क्या होता है, एरियल होता है। इसी लैंग्वेज, इसी फॉन्ट में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इंग्लिश को ज़्यादा टाइप करते हैं MS वर्ड में। तो आप लोगों ने यह देखा भी होगा। तो यह एक प्रकार की क्या है, फॉन्ट शैली है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, निम्न में से डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+2। डबल लाइन स्पेसिंग, जब आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो और उसमें आपको डबल लाइन स्पेस की जरूरत पड़े तो इसकी जो शॉर्टकट की है दोस्तों वह क्या है, Ctrl+2 होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, MS वर्ड 2010 में फॉन्ट साइज को किस रूप में मापा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है MS वर्ड 2010 में फॉन्ट साइज को किस में मापा जाता है, इंच, सेंटीमीटर, मीटर या पॉइंट्स में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, पॉइंट्स में मापा जाता है। MS वर्ड 2010 और 2007 दोनों में ही फॉन्ट साइज जो होता है इसे पॉइंट्स में मापा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप लोगों को MP पटवारी एग्जाम के लिए 2000 प्लस बेस्ट कंप्यूटर के MCQ की PDF फाइल डाउनलोड करना है, जिसमें इस PDF में हमने 2018 में MP पटवारी में जो भी आपसे कंप्यूटर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए या फिर व्यापम के द्वारा अभी तक कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को शामिल किया है। साथ ही साथ MP जीके या MP के जो भी साइंस से रिलेटेड आप लोगों को जो बैनर्स दिखाई दे रहे हैं इनकी PDF डाउनलोड करना है तो आप गूगल पर इंस्टा मोजो, दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो सर्च करेंगे और आप हमारी कोई सी भी PDF फाइल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। क्या सर्च करना है आप लोगों को गूगल पर दोस्तों, दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो। ठीक है, ये मैं आप लोगों को लिख के भी दिखा देता हूँ। देखिए क्या आप लोगों को सर्च करना है। तो आप लोगों को गूगल पर जाकर दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो आप जैसे ही ये सर्च करेंगे तो हमारी जो वेबसाइट है इसका पेज खुलकर आप लोगों के सामने आ जाएगा और आप लोगों को हमारी सारी की सारी PDF एक साथ दिखाई देगी, जहां से आप लोग अपनी मनचाही PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, अभी आप लोगों को काफ़ी सरप्राइज हम देने वाले हैं।
तो देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है एंड नोट को खालिस्तान के अंत में जोड़ा जाता है, पेज के अंत में, डॉक्यूमेंट के अंत में, पैराग्राफ के अंत में या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, पैराग्राफ के अंत में। एंड नोट को पैराग्राफ के अंत में जोड़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट या लाइन को अंडरलाइन करना हो तो किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+D। एमएस वर्ड में किसी शब्द या टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए आप लोग Ctrl+D शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है एमएस वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइन होते हैं। एमएस वर्ड में अगर आपने एमएस वर्ड चलाया है तो आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे ऊपर जो होता है फॉन्ट के नीचे आप लोगों को जहां पर कलर दिखाई देता है दोस्तों, कलर जो फॉन्ट का कलर चेंज करने का ऑप्शन होता है, इसके साइड में इस प्रकार से कुछ लाइनें 4 बॉक्स बने होते हैं ना, इस प्रकार से 4 बॉक्स बने होते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, अलाइन कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया है एमएस वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, 3 टेक्स्ट अलाइन होते हैं। कितने टेक्स्ट अलाइन होते हैं, तो यहाँ पर 3 टेक्स्ट अलाइन आप लोगों को दिखाई देते हैं। ये टेक्स्ट अलाइन कैसे होते हैं, तो इसमें देखिए या तो आप लोग पूरे के पूरे पैराग्राफ को लेफ्ट से स्टार्ट करें, ठीक है, या तो लेफ्ट से स्टार्ट करें या तो फिर राइट से स्टार्ट करें। राइट कॉर्नर से आप लोग मतलब हमारी सारी लाइनें राइट और टच हो जाएगी, लेफ्ट साइड को छोड़ देगी। अगर आप लेफ्ट अलाइन करते हैं तो लेफ्ट साइड सारी लाइनें टच होगी, राइट साइड में नहीं जाएंगी। और सेंटर अलाइन कर लेते हैं तो आपकी सारी लाइनें पैराग्राफ की सेंटर में ही रहती है। तो इस प्रकार एमएस वर्ड में 3 टेक्स्ट अलाइन होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या पूछा गया है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है एमएस वर्ड में फॉन्ट के साइज को कम करने की शॉर्टकट की क्या है। एमएस वर्ड में आप काम कर रहे हैं, कोई टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं, कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो आपसे पूछा गया है उसके फॉन्ट साइज को कम करने की जो शॉर्टकट की है वह क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+। यहाँ पर आप लोगों को ये देखिए जो ब्रैकेट का ओपन करने का भाग दिखाई दे रहा है ना, ये वाला। आप एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को कम करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है, Ctrl+। जो आप लोग बॉक्स को ओपन करने के लिए स्टार्ट करते हैं वही वाला साइन इसके साथ यूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू देखने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग कीजिए। 4 शॉर्टकट कीज आपको दी गई हैं और आप लोगों से पूछा गया है इनमें से किस शॉर्टकट की का उपयोग हम एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू देखने के लिए करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+Alt+O। एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू देखने के लिए हम Ctrl+Alt+O शॉर्टकट की का यूज करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है निम्न में से एमएस वर्ड का जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है एमएस वर्ड का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वह क्या होता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सटेंशन से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, .doc, मतलब .doc डॉक्यूमेंट होता है, तो इसे .doc के नाम से ये क्या होता है, एमएस वर्ड का क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन होता है। आप लोगों ने कोई भी फाइल सेव की है, जैसे मान लीजिए आपने कोचिंग के नाम से सेव की, दबंग के नाम से आपने सेव की, तो इसके पीछे क्या लगा आएगा, डॉक्यूमेंट में .doc लगा आता है। .doc मतलब का ये डॉक से क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों आप लोगों से क्या पूछा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्न में से वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एमएस वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड, इन सभी पर भी हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये सभी किसके उदाहरण है, वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है एमएस वर्ड में डिफॉल्ट जूम साइज कितने प्रतिशत होती है।
जो कि पहले से सेट होती है। तो यहाँ पर आपसे डिफ़ॉल्ट पूछा गया है कि एमएस वर्ड में जो डिफ़ॉल्ट जूम साइज होती है वो कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 100%। जैसे ही आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो ओपन करने पर आप देखिएगा आपका जो डॉक्यूमेंट है कितने % जूम पर दिखाई देता है। तो राइट साइड में जो आपका मॉनिटर होता है उसके राइट साइड में यहाँ नीचे की ओर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से बटन लगा होता है, मतलब आप कह सकते हैं कि इसका एक साइन दिया होता है और यह 100% जूम होता है। तो ऑटोमेटिक या डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट का, तो 100% जूम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को अधिकतम कितना प्रतिशत तक जूम किया जा सकता है। एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को अधिकतम कितना प्रतिशत तक जूम किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 500%। एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को अधिकतम 500% तक जूम किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा है एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कलर देने के लिए किस ऑप्शंस का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कलर देने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। फॉन्ट कलर का, ग्रो फॉन्ट का, शेरिंग फॉन्ट का या नन, कोई नहीं। तो यदि आप लोग वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था जहां मैंने आपको टेक्स्ट अलाइन बताए थे। टेक्स्ट अलाइन के साइड में ही क्या होता है, एक फॉन्ट कलर का आपको बॉक्स होता है, ठीक है। और इसी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉन्ट को अपना मनचाहा कलर दे सकते हैं। तो एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कलर देने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, फॉन्ट कलर का यूज किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जितने भी पीडीएफ दिखाई दे रही हैं इन सभी पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो सर्च करना है। और जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप हमारे वेब पेज पर पहुंच जाएंगे जहां से आप लोग अपनी मनचाही पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, जिससे आने वाले पटवारी, अबकारी, कांस्टेबल एग्जाम और एसआई जैसे और एमपीपीएससी जैसे एग्जाम में आप लोग आसानी से सिलेक्शन ले पाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।